क्या आपको यकीन है कि जो घड़ी की टिक टिक आप अभी सुन रहे हैं वो सच है, या फिर आप समय के एक ऐसे अदृश्य जेल में बंद हैं जिसकी दीवारें आपको कभी दिखाई नहीं देंगी? रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या अल्बर्ट आइंस्टीन वाकई वो पहले इंसान थे जिन्होंने समय के धीमे होने का राज दुनिया को बताया था, या फिर ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो आपसे सदियों से बोला जा रहा है? आज आप उस कड़वे और रूह कंपा देने वाले सच का सामना करने वाले हैं, जिसे जानने के बाद मॉडर्न साइंस के प्रति आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे गौरवशाली इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत किताबों से मिटा दिया गया। आज हम वेदों के उस गुप्त टाइम ट्रेवल कोड की बात करेंगे जो चीख चीख कर कहता है कि आप जिसे आज कह रहे हैं वो हजारों साल पहले ही खत्म हो चुका है। यदि आप आज इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस रखते हैं तो आप उस परम वास्तविकता से मिलेंगे जहां पहुंचकर मौत और समय का अंतर ही मिट जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये आपकी चेतना की अंतिम परीक्षा है, और अगर आप यहाँ चूक गए तो आप इस माया के जाल में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंध में एक ऐसी घटना दर्ज है जो आज के वैज्ञानिकों की रातों की नींद और चैन सब छीन लेती है। ये कहानी है महान राजा रैवत ककुदमी की, जो अपनी अत्यंत रूपवती पुत्री रेवती के विवाह के लिए एक ऐसे वर की तलाश में थे जो दिव्य गुणों से संपन्न हो। जब उन्हें पूरी पृथ्वी पर कोई योग्य वर नहीं मिला तो वे अपनी पुत्री का हाथ थामकर सीधे ब्रह्मलोक चले गए। उन्हें लगा कि वहां उन्हें इंतजार करते हुए बस कुछ ही पल बीते हैं, क्योंकि वहां गंधर्वों का दिव्य संगीत चल रहा था। संगीत समाप्त होने के बाद जब वे ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए और अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा तो ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि वो इस संसार के भ्रम पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, जितनी देर तुम यहाँ संगीत का आनंद ले रहे थे उतनी देर में धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सेना और यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी सभ्यता मिट्टी में मिलकर गायब हो चुकी है। अब वहां कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसे तुम जानते थे। अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखें तो ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में समय की गति अलग होती है। जिसे आइंस्टीन ने 20वीं सदी में गणित से साबित किया, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। क्या आपको ये सोचकर डर नहीं लगता कि जिसे आप अपना वर्तमान समझ रहे हैं वो किसी और के लिए केवल एक सेकंड का खेल हो सकता है? अब सवाल यह है कि क्या समय वाकई एक धोखा है? वेदों में समय को काल कहा गया है और काल का अर्थ होता है मृत्यु और निरंतर परिवर्तन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस काल से भी ऊपर क्या है? उसे हमारे शास्त्रों में महाशून्य कहा गया है, जहां पहुंचकर समय की सुइयां भी जम जाती है। जरा सोचिए, यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, लेकिन यदि आप अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को उस स्तर पर ले जाएं जहां कोई विचार ही न बचे तो आप समय के पार जा सकते हैं। इसी को प्राचीन काल में योग की प्रचंड शक्ति कहा जाता था। योगियों के लिए पास्ट और फ्यूचर यानी भूत और भविष्य जैसा कुछ नहीं होता। वे हमेशा उस अब यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, जहां पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ है, जिसे आज का विज्ञान क्वांटम सुपरपोजिशन कहता है, यानी सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। उसे हमारे योगी हजारों साल पहले अपनी आंखों से देख चुके थे। अगर आप आज भी बीते कल के गम में या आने वाले कल की चिंता में मर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप समय के उस कोड़े की मार सह रहे हैं जो सिर्फ आपके अज्ञान के कारण चल रहा है। यही वह सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हम द ब्रेथ कोड कह सकते हैं। हमारे सांसों की रफ्तार और समय के बीच एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जिसे मॉडर्न साइंस ने अभी तक छुआ भी नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि जितना धीमा आपकी सांसों का क्रम होगा उतना ही आप समय की मजबूत जंजीरों को तोड़ पाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत गहरे ध्यान में होते हैं तो घंटों का समय सिर्फ कुछ पलों जैसा महसूस होता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी आत्मा का समय की सीमाओं को फाड़कर बाहर निकलना है।
आज का इंसान बहुत तेजी में जी रहा है क्योंकि उसकी चेतना केवल इस नश्वर शरीर में फंसी है। अद्वैत वेदांत की गूंज आज भी यही कहती है कि जब तक आप खुद को ये शरीर मानेंगे, आप समय के गुलाम बनकर पैदा होते रहेंगे और मरते रहेंगे। जिस दिन आप इस शरीर के मोह को त्याग कर उस अमर आत्मा को पहचान लेंगे, उसी क्षण आप उस आयाम में प्रवेश कर जाएंगे जहां न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। ये समाज, ये रिश्ते और विवाह के ये झूठे बंधन केवल इस नश्वर शरीर के लिए है, लेकिन आपकी आत्मा का असली संबंध उस महाशून्य से है जहां समय की कोई सत्ता नहीं चलती। राजा ककुदमी की कहानी हमें एक कड़ा सबक सिखाती है कि हम जिसे अपना अहंकार, अपनी उपलब्धि और अपना साम्राज्य समझते हैं, वो समय के एक छोटे से झटके में धूल बन सकता है। इसलिए असली खोज बाहर की चमक धमक की नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस स्थिर शून्य की होनी चाहिए जो सदा से वहां है। अगर आप आज भी किसी को खोने से डरते हैं या भविष्य की अनिश्चितता में घुट रहे हैं, तो आप अभी भी इस महामाया के सबसे गहरे जाल में फंसे हुए हैं। इस प्रचंड सत्य को अपने भीतर उतारिए कि आप न कभी पैदा हुए थे और न कभी मरेंगे। आप वो अनंत चेतना है जो समय के इस विनाशकारी पहिए को ऊपर से देख रही है और उसे नियंत्रित कर रही है। कल की वीडियो में मैं उस गुप्त मानसिक क्रिया और प्राचीन ध्यान विधि का खुलासा करूंगा जिससे आप अपनी सोई हुई चेतना को सीधे उस कालचक्र से जोड़ सकते हैं जहां से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। वो विधि जो आपको जन्म और मृत्यु के इस खौफनाक चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। क्या आप उस महारहस्य का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो आपके सोचने का ढंग हमेशा के लिए बदल देगा? अभी सब्सक्राइब करें निराकार वाणी को, इससे पहले कि आप इस भ्रम की दुनिया के शोर में हमेशा के लिए खो जाएं। याद रखिए, काल का चक्र बहुत तेजी से आपकी ओर बढ़ रहा है और आपके पास जागने के लिए बहुत ही कम क्षण बचे हैं। हम साथ मिलकर इस 1 मिलियन की उस प्रचंड सेना को तैयार करेंगे जो डर और अज्ञानता के पर्दे को चीरकर उस परम प्रकाश तक पहुंचेगी जहां सिर्फ और सिर्फ सत्य का साम्राज्य है। ओम शांति। सत्य ही मार्ग है और सत्य ही अंत है।